खुदावंद यसु मसीह जो कि खुदा की हिकमत है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आपने यकीनन आईक्यू लेवल के बारे में सुना होगा। ये जहानत जांचने का एक पैमाना है, यानी कि मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए से इस बात का जायज़ा लिया जाता है, इस बात का तयन किया जाता है कि कोई शख्स कितनी ज़हनी इस्तात रखता है, किसी की कितनी मेंटल कैपेसिटी है, वो शख्स कितना ज़हीन है। तो जब आईक्यू लेवल जांचने के लिए टेस्ट लिया जाता है तो उसमें जो लोग मार्क्स लेते हैं, नंबर्स हासिल करते हैं, वो समझिए कि जो एवरेज है तकरीबन 70% लोगों के जो नंबर्स आते हैं वो 85 से लेकर 109 तक आते हैं। इसको एवरेज स्कोर कहा जाता है, यानी 85 to 109। और जिस शख्स के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, 2014 में जब इनका ये टेस्ट हुआ, आईक्यू लेवल जांचने के लिए टेस्ट हुआ, तो इनका स्कोर था 276, 276, यानी कि एक आम शख्स से इनका तकरीबन 200% ज्यादा है, 200% ज्यादा इनका आईक्यू स्कोर आया। तो इस शख्स का नाम है यंग हुन किम और इनका ताल्लुक साउथ कोरिया से है। तो जब यंग हुन किम का ये स्कोर सामने आया तो दुनिया भर में इन्हें बड़ी शोहरत मिली, लेकिन उससे भी ज्यादा शोहरत उन्हें उस वक्त मिली जब उन्होंने यसु मसीह के बारे में कुछ हैरानकुन दावे किए। और उनमें से एक दावा यह था कि यसु मसीह का खुदा होना बाइबल मुकद्दस से, इंसानी तारीख से और हत्ता कि साइंस से भी साबित होता है। तो जो दलाइल इन्होंने दिए हैं शायद उनमें से ज्यादातर वो हों जो आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुने हों, लेकिन इस बात की अहमियत यह है कि एक ऐसा शख्स इनकी तौसीक कर रहा है जिसको ज़हीन तरीन कहा जा रहा है, जो कि बिटवीन द लाइंस जो चीज़ें हैं उनको भी देख सकता है, जो आम लोगों से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकता है, जो दलाइल दे सकता है और दलाइल के जवाब भी दे सकता है। तो उसका इस तरह से इन दलाइल को कबूल करना और इनके हक में गवाही देना अपने आप में बड़ी एक बात है। तो ये अच्छा होगा कि आप इन दलाइल को सुने। तो यंग हुन किम पहले बाइबल मुकद्दस से दलाइल देता है। तो इस हवाले से जो पहला सबूत पेश करता है वो यसु मसीह का गुनाहों को माफ करना है। अब ये बहुत ही एक मजबूत दलील है, चूंकि अब दुनिया भर के मज़ाहब का मुतालिया करके देख लें, एक चीज पर जो सारे मज़ाहब मुत्फिक हैं कि गुनाहों की माफ़ी सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है और वो खुद खुदा है। चूंकि जब गुनाह किया जाता है तो ये दरअसल उसके कवानीन हैं जो तोड़े जाते हैं, और चूंकि तमाम नस्लें इंसानी खुदा के हुजूर में जवाबदेह है, तो इसीलिए सजा देना भी और फिर गुनाहों को माफ करना भी सिर्फ उसी का इख्तियार है। तो जब यसु मसीह बराए रास्त किसी के गुनाह माफ करते हैं तो जाहिर है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और फिर वो दूसरी दलील देता है कि यसु मसीह ने ना सिर्फ गुनाह माफ किए, बल्कि जब लोगों ने आकर उसकी प्रस्तिश की तो यसु मसीह ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि यसु मसीह ने उस प्रस्तिश को कबूल किया। और यकीनी तौर पर यह दूसरा एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि अगेन आप दुनिया भर के तमाम मज़हब का जायजा लीजिए और जिस बात पर लोग मुत्फिक हैं वो ये है कि सिर्फ खुदा ही है जो प्रस्तिश के लायक है। ये किसी और को हक हासिल नहीं है कि वो प्रस्तिश को कबूल करे। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो कुफर का बायस बनेगा, वो दरअसल खुदा के खिलाफ कुफर बोल रहा है, उसके एक्शन जो है ये खुदा के खिलाफ कुफर है। लेकिन कई जगहों पर हम देखते हैं कि जब लोगों ने यसु मसीह को आकर सजदा किया, उसकी प्रस्तिश की, तो यसु मसीह ने उन्हें मना नहीं किया, यसु मसीह ने इस बात को माइंड नहीं किया। जैसा कि आप 10 कोड़ियों के उस मौजज़े में देखते हैं कि जब एक कोड़ी वापस आया और आकर उसने यसु मसीह को सजदा किया तो यसु मसीह ने कहा कि बाकी कहाँ हैं, यानी कि यसु मसीह तवक्को कर रहे हैं कि उनको भी आकर ऐसा ही करना चाहिए था। इसी तरह से जब यसु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, जब तोमा भी उनके साथ था, तो तोमा ने खुदावंद यसु मसीह से कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तो यसु मसीह इस बात का इनकार नहीं करते हैं, तोमा को रोकते नहीं हैं, बल्कि वो कहते हैं तू तो देखकर ईमान लाया है, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। यानी कि यसु मसीह तवक्को करते हैं कि तमाम दुनिया के लोग उन पर इसी तरह का ईमान लाए कि वो खुदावंद और खुदा है।
और फिर यंग हुन किम का कहना है कि जब यस्सु मसीह ने कहा कि मैं और बाप एक हैं, तो इससे भी ये बात साबित होती है कि यस्सु मसीह खुदा है। यानी कि यस्सु मसीह के ये अल्फाज वाज़े तौर पर इस बात की गवाही देते हैं कि बाप की और उनकी कुदरत एक ही है, उनका इख्तियार एक ही है। अगर आप इस पूरे हवाले को पढ़ें तो उसमें हमें पता चलता है कि यस्सु मसीह कहते हैं कि बाप के हाथ से इन भेड़ों को कोई छीन नहीं सकता है, और फिर वो कहते हैं मेरे हाथ से इन भेड़ों को कोई छीन नहीं सकता है, जिससे वाज़े तौर पर यस्सु मसीह अपनी कुदरत, इख्तियार और अपने मकसद को वो बाप के साथ एक करते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाना किसी तरह से मुश्किल नहीं है कि यस्सु मसीह खुदा होने का दावा कर रहे हैं। तो यंग हुन किम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यस्सु मसीह के ये जो काम है और उनकी जो बातें हैं, इनको देखकर आप दो ही अंदाजे लगा सकते हैं। या तो आप कहेंगे ये शख्स झूठ बोल रहा है, या फिर ये सिर्फ दीवाने की बढ़ है। लेकिन वो कहते हैं कि जरा तारीख इंसानी पर आप नजर डालें कि 2000 पहले जब यस्सु मसीह ने जो अल्फाज कहे और अब तक जो मस्बत तब्दीली वो दुनिया में लेकर आए हैं, और जो असर उन्होंने तारीख इंसानी पर छोड़ा है, उसको देखकर तो नहीं लगता है कि ये किसी ऐसे शख्स की बातें हैं जो कि झूठ बोल रहा हो। तो इन सारी बातों से वो कहते हैं कि यस्सु मसीह का खुदा होना साबित होता है। दूसरे नंबर पर वो बताते हैं कि जब यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो ये एक और सबूत है कि वो खुदा हैं। अब मसीह होने के नाते चूंकि ये बात हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, तो इसलिए शायद हम बहुत ज़्यादा इसको फोकस नहीं करते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। लेकिन याद रखिए कि तारीख़ इंसानी में हमेशा से ही होता आया कि लोग किसी तरह से मौत को शिकस्त देना चाहते हैं, चाहे वो आब हयात की तलाश हो, किसी ऐसी जड़ी बूटी की तलाश हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे मुख्तलिफ मज़ाहब हो। तो हमेशा से मौत एक खौफनाक चीज़ रही है और इसका कोई हल ढूंढने की हमेशा से कोशिश की गई है। लेकिन सिर्फ तारीख़ इंसानी में एक शख्स है जिसने मौत को शिकस्त दी है। और यंग हुन किम का कहना है कि जब यस्सु मसीह जी उठे तो ये कोई छुप कर वाक़या नहीं हुआ, बल्कि उसके शागिर्दों ने, उसके आसपास के लोगों ने उसे देखा। और अगर हम कहें कि ये सिर्फ एक झूठ है, तो फिर उन बातों का क्या करें कि जब वो लोग जिन्होंने यस्सु मसीह को देखा, जिन्होंने इस बात का यकीन किया, तो वो इस सच्चाई के लिए मरने के लिए तैयार थे। क्योंकि अगर कोई अपनी जान देने के लिए तैयार हो तो उससे एक बात तो तय होती है कि वो शख्स इस बात का पूरी तरह से यकीन करता है। तो हम जानते हैं कि जब रसूलों ने यस्सु मसीह को देखा तो इस बात की उन्होंने गवाही दी कि हम उसके गवाह हैं, उसके जी उठने के गवाह हैं, और इसी बुनियाद पर फिर वो अपनी जान देने के लिए तैयार हुए। तो इस तरह से यस्सु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, मौत को शिकस्त देना, ये एक और सबूत है कि यस्सु मसीह खुदा है। चूंकि और कोई भी इंसान कभी भी ऐसा नहीं कर पाया, तमाम तर कोशिश के बावजूद इंसान के बस से ये बात बाहर है। और फिर वो तीसरी दलील देते हैं जो कि साइंस से है। वो कहते हैं कि जो साइंस की थ्योरी है, जो सबसे मशहूर थ्योरी है कि इस दुनिया का आगाज क्या हुआ, वो है बिग बैंग। तो बिग बैंग क्या है, इसके लिए मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। The Big Bang theory is the prevailing scientific explanation for the origin and evolution of the universe. It suggests that approximately 13.8 billion years ago, all matter and energy in the universe were compressed into an incredibly dense and hot state. Suddenly, this state began to expand rapidly, giving rise to the universe as we know it today. Imagine the universe as a rapidly inflating balloon. At a certain point in time, the balloon was so small that it contained all the matter and energy that would eventually form stars, galaxies, planets, and everything else we observe in the cosmos. तो इस क्लिप में बताया गया कि किसी बड़ी ही छोटी सी चीज से जो इंतहाई गर्म थी, बहुत सख्त थी, उससे हुआ कि जब वो फटी तो उसके बाद से तमाम चीजों का आगाज हुआ, चाहे वो तवानाई हो, चाहे वो वक्त हो, मादा हो, तवानाई हो, सब चीजें उस वक्त से शुरू हुई। तो अब यंग हुन किम का कहना है कि अगर इस बात को सच मान भी लिया जाए तो फिर साइंस का एक और असूल है, और वो असूल है कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई वजह मौजूद होती है। तो साइंस आज तक तो नहीं बता पाई है कि इसके पीछे क्या वजह होगी। लेकिन बहरहाल यंग हुन किम का कहना है कि
اس کے پیچھے یہ سارا کچھ جو ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی شخص معلوم ہوتا ہے جو کہ انتہائی طاقتور ہے، چونکہ اس کے بغیر تو یہ بن نہیں سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ انتہائی دانشمند بھی ہے، وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا، چونکہ جو ترتیب ہمیں کائنات میں نظر آتی ہے یہ خودکار طریقے سے نہیں بن سکتی ہے۔ اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سبھی باتیں اگر کسی پر صادق آتی ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح ہیں، جس کے بارے میں ظاہر ہے ہم کلوسیوں پہلا باب اس کی 15 آیت سے آنورڈ پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے جو کہ خدا کی صورت ہے، جس کے وسیلے سے اور جس کے لیے یہ سبھی کچھ تخلیق ہوا ہے۔ تو ینگ ہن کم کا کہنا ہے کہ سائنس کی بات اگر مان بھی لی جائے تو تب بھی اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جیسا کہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ تو اب آخری سوال ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے کہ ینگ ہن کم کی ان ساری باتوں کی کس حد تک اہمیت ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ ان میں سے بہت سارے دلائل وہ ہیں جو کہ مسیحی علماء بھی دیتے ہیں، لیکن اب ایک ایسی شخص کی طرف سے جس کو دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ ذہین ترین ہے، اس کا ان باتوں کا اعتراف کرنا، ان سارے دلائل کو انڈورس کرنا اپنے آپ میں ایک اہم بات ہے، اور بطور مسیحی یقینی طور پر ہمارے لیے یہ خوشی کا باعث ہے۔ تو ہم دوسری اہم بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد بائبل مقدس ہے، یعنی کہ ہم ان باتوں کو اس لیے نہیں مان رہے ہیں، ان کا یقین اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا کا ذہین ترین شخص اسے کہہ رہا ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ چونکہ بے شک بائبل مقدس میں بہت کچھ ایسا ہے جس پر دلائل دیے جا سکتے ہیں، جس کے لیے ہم مختلف طرح کے جو علوم ہیں ان کے لیے شکر گزار ہیں، جیسے کہ ہم آرکیولوجی کہتے ہیں، دیگر باتوں پر ہم دلائل دے سکتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بائبلی مکاشفے کو صرف انسانی سوچ سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے خدا کا خاص فضل اور خدا کے روح کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ پہلا کرنتھیوں کا 2 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم ینگ ہن کم کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں، اور وہ مسیح کا ایک اچھا گواہ بن سکتا ہے، اور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ خدا کے روح نے اسے فضل دیا کہ وہ ان باتوں کو سمجھ بھی سکے اور قبول بھی کر سکے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ خدا کا پاک روح ہے جو ان ساری باتوں کو ہمیں سمجھنے اور انہیں قبول کرنے کا فضل دیتا ہے، اور اسی بنیاد پر ہم نے خدا کے کلام کو اور جو بھی مسیحی ایمان ہے اسے قبول کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.